नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि सीआईएसएफ ने जो वैकेंसी निकाली है 400 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल की, वो वैकेंसी टेम्परेरी है या परमानेंट है, और क्या वो बाद में निकाल तो नहीं देंगे। ऐसे हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कैंडिडेट के द्वारा, और बार बार ये कहा जा रहा है कि सर दूसरे यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि ये वैकेंसी टेम्परेरी है, उनको बाद में निकाल देंगे। तो दोस्तों, हमारे लिए हर एक कमेंट का जवाब दिलवाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, जिससे आपकी डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस वैकेंसी के बारे में। साथ ही ये टेम्परेरी और परमानेंट का क्या मैटर होता है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल एकदम जेन्युइन न्यूज़ देता है। हम जो हकीकत है वही आपको बताते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सीआईएसएफ में जो वैकेंसी निकाली है हेड कांस्टेबल की, उसकी सच्चाई क्या है, क्या वो पोस्ट टेम्परेरी या परमानेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, सबसे पहले हमने जो विज्ञापन उठाया है वो उठाया है सीआईएसएफ का, जिसकी चर्चा हो रही है। और इसमें जो लिखा है कि टेम्परेरी पोस्ट लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल के लिए, मिनिस्ट्रियल के लिए। तो साथियों, आपने इसमें देखा कि ये लिखा हुआ है टेम्परेरी पोस्ट, और ये वैकेंसी जो है वो है टोटल 429। अब हम दूसरे विज्ञापन देखेंगे और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर माजरा क्या है। पहले हम लेंगे आईटीबीपी का कांस्टेबल टेलीकॉम का। ये वैकेंसी काफी फेमस रही है, और ये जो विज्ञापन है इसमें भी लिखा हुआ है ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी मेड परमानेंट इन आईटीबीपी। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम की, और जिसके फिजिकल अब शुरू होने वाले कुछ दिनों में। ये भी वैकेंसी टेम्परेरी है। चलिए अब दूसरी वैकेंसी हम आपको दिखा देते हैं। दूसरी वैकेंसी है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की, जो कि आई थी आईटीबीपी में, और इस वैकेंसी में भी लिखा हुआ है टेम्परेरी। इसमें आप देख सकते हैं टेम्परेरी बेसिस लिखा हुआ है। ये दो वैकेंसी हो गई। अब हम तीसरा विज्ञापन आपको दिखा देते हैं। तीसरा विज्ञापन है आईटीबीपी में ही हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी का, और इसके लिए भी लिखा हुआ है टेम्परेरी। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस ने 2015 में वैकेंसी निकाली थी कांस्टेबल मेल के लिए, एग्जीक्यूटिव मेल के लिए। ये वैकेंसी भी टेम्परेरी बेसिस में दिखा रखा है। अगली वैकेंसी जो है वो है अभी कुछ दिन पहले आई थी स्पोर्ट कोटा के लिए, और ये जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई थी, बहुत सारी आई थी। इसमें वैकेंसी आई थी हेड कांस्टेबल की, जिनको स्पोर्ट कोटा वालों को भर्ती किया गया था। इसमें भी लिखा हुआ है द पोस्ट इज टेम्परेरी। चलिए एक और वैकेंसी हम देख लेते हैं, जिसके बाद हम फिर बाद में समझेंगे इस विज्ञापन को। तो अगली जो वैकेंसी है वो है सशस्त्र सीमा बल में, यानी एसएसबी में वैकेंसी आई थी स्टाफ नर्स की, इसके अलावा डेंटल टेक्नीशियन की, और हेड कांस्टेबल की आई थी, और स्टेनोग्राफर की आई थी। ये सब वैकेंसी आई हुई थी जिनके लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसमें एएसआई, स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी थी, और इस भर्ती में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है द पोस्ट आर टेम्परेरी। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सीआईएसएफ वाली भर्ती के बारे में। साथियों, अब समझ लेते हैं कि टेम्परेरी और परमानेंट का खेल क्या है। तो हम आपको बता दें कि मान लीजिए आज अगर फोर्स को जरूरत है 400 लोगों की, अगर वो सरकार से कहे कि हमें 400 लोगों की आवश्यकता है, तो सरकार तुरंत ही उसकी पोस्ट क्रिएट नहीं करती है। उसके पीछे वाजिब कारण भी है कि अगर 400 लोगों की भर्ती कोई फोर्स निकालती है तो उसमें 350 ही पद भरे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्वाइन नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं, और जो ज्वाइन करते हैं वो भी साल 2 साल में छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से खाली जगह रहती है, पहली बात। दूसरी बात, जब कैंडिडेट भर्ती हो जाते हैं तो वो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं, और वो वहां जॉब करते रहते हैं, जिसके संबंध में गृह मंत्रालय फोर्सेस से मांगता रहता है जानकारी कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग छोड़ के चले गए। ये एनुअल रिपोर्ट जाती है। जब एनुअल रिपोर्ट जाती है उसके आधार पर लगातार 3 साल की रिपोर्ट जाती है, और फाइनल रिपोर्ट जो बनती है उसके बेस पर पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, और उन लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है जो जॉब कर रहे होते हैं। आपको हमने विज्ञापन दिखाए, दिल्ली पुलिस का भी दिखाया, सशस्त्र सीमा बल का भी दिखाया, सीआरपीएफ का दिखाया, आईटीबीपी का दिखाया, और सीआईएसएफ का हमारे सामने खुला हुआ रखा है। तो दोस्तों, जब पोस्ट क्रिएट हो जाती हैं तब कैंडिडेट को परमानेंट किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर पोस्ट तुरंत ही क्रिएट क्यों नहीं की जाती है। तो इसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण ये है दोस्तों कि मान लीजिए आज हमें 400 लोगों की आवश्यकता है, अगर हमने 400 पोस्ट क्रिएट कर दी तुरंत, और अगर भर्ती में 300 लोग हमारे आते हैं, खाली जगह 100 रह जाती हैं, तो वो वैकेंसी बाद में सरकार के लिए लायबिलिटी का सवाल बन जाती है। यानी सरकार की जवाबदेही बनती है कि ये जगह खाली क्यों रह गई, और इसके पीछे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है कि अगर इतनी वैकेंसी खाली है तो कैंडिडेट को मौका क्यों नहीं दिया गया। और होता क्या है कि इसमें सरकार की गलती नहीं होती है, हम लोग ज्वाइन करते हैं और हमें दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाती है, हम छोड़ के
चली जाती हैं। लेकिन जब हमने एक सीट ली और हमने वो छोड़ दी, अगर वो परमानेंट पोस्ट है तो एक टाइम लिमिट के अंदर उस पर दोबारा भर्ती करना सरकार की लायबिलिटी बनती है, जिसमें टाइम और मैन पावर खर्च होती है। तो इसलिए सरकार अगर कोई पोस्ट ये कहती है कि हमें इतने आदमी चाहिए, हमें इतने लोगों की भर्ती करनी है, तो सरकार अप्रूवल दे देती है कि आप भर्ती कीजिए। और जब वो लोग भर्ती हो जाते हैं 2-3 साल बाद उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये स्थिति है टेम्परेरी और परमानेंट की। अगर आप ये भर्ती के लिए फॉर्म भर रहे हैं, बेझिझक होकर भरिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक का इतिहास है कि फोर्सेज में से कभी कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला गया ये कह के कि ये पोस्ट टेम्परेरी थी और आप बाहर जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, फोर्सेज में भर्ती और ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं, तो आप बिना टेंशन के फॉर्म भर दीजिए। और हम आपको विज्ञापन दिखा चुके हैं कई सारे, सब में लिखा होता है टेम्परेरी, क्योंकि ये पोस्ट बाद में क्रिएट की जाती हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझने में आसानी हुई होगी और आपका जो तनाव था वो कम हो गया होगा। अगर तनाव कम हो गया है, चेहरे पे हंसी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।